प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दोस्तों, ये तो तय था। हाँ, मुझे आपको याद दिलाना रह गया। मीडिया 9 के द अनिल सत्य शो में आपका स्वागत है। स्वागत ऐसे मेरे चेहरे से ही आपको मालूम पड़ता है कि मैं आपके मिलने के लिए कितना उत्सुक रहता हूँ। तो स्वागतशील मन से ही आपके सामने आता हूँ। तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री बन गए। असल में ना 100 ने 1000% ये पक्का था कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। पर हमारे देश में एक ऐसा मीडिया बन गया है जो पॉइजन फैलाने में, लोगों की आपस में दुश्मनी बढ़ाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में बड़ा इंटरेस्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो होने वाला है वो मालूम है हमको भी, मगर हम ऐसी न्यूज़ देंगे कि जिसकी वजह से शक पैदा हो, थोड़ा सा भ्रम संभ्रम फैले। तो उनमें से कुछ जो हलकट लोग थे, वो बोल रहे थे, क्या जाने नीतीश कुमार को बनाएंगे कि नहीं। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद ऐसे भी छोड़ रहे थे अफवाहें कि भाजपा ने मन बना लिया, इस बार नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, उनको सेंट्रल में भेजेंगे। ये सब झूठ था। आप भी समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा था, मगर कुछ लोग होते हैं ऐसे। एक ने मुझे बोला ना, पत्रकार ने, अनिल जी इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार को बनाएंगे? मतलब क्यों नहीं बनाएंगे? बोला नहीं, अभी बीजेपी को इतना बहुमत मिल गया। मैं बोला पागल है क्या? एक मिनिमम कोई एथिक्स पॉलिटिकल रहता है कि नहीं रहता है? कोई मूल्य प्रिंसिपल रहता है कि नहीं रहता है? अगर नीतीश कुमार को नहीं किया तो पूरे देश में जो लोग अभी इसके साथ कोऑपरेशन कर रहे बीजेपी के साथ, उनके पास मैसेज क्या जाएगा? और नीतीश कुमार कोई कम नहीं चुन का है, उसके भी तगड़े सीट है। ऐसा नहीं है कि इसके 1/3 है और वो ज्यादा है, ऐसा नहीं है। और खाली नीतीश कुमार के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा है। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी के चेहरे पे भी नहीं लड़ा जितना नीतीश कुमार के लड़ा। और जो हमारे बहनें हैं, उन्होंने जो वोट दिया वो मोदी के लिए नहीं दिया, वो नीतीश कुमार के लिए दिया। और सुशासन का प्रतीक रहे नीतीश कुमार। हाँ, अभी ये मंत्रिमंडल जो बना है उसकी 2-3 खासियतें क्या होता है ना कि नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपसे ज़्यादा करके बातें करता हूँ, क्योंकि ये नेशनल चैनल है। करीबन 75 प्लेटफॉर्म्स पे अलग-अलग तरह के और सब प्रेस्टिजियस ये मीडिया 9 चैनल जाता है। मुझे कहाँ-कहाँ देश भर से फीडिंग आता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ अरे! यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है। नॉर्थ ईस्ट से लेके अरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अभी मीडिया 9 छा गया है अपना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी थोड़ा स्टडी करता हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ, गूगल पे चेक करता हूँ, फैक्ट चेक करता हूँ बहुत सारे कि क्या एनालिसिस किया है अलग-अलग लोगों ने। मेरे पास आप बिलीव करेंगे, मैं इकट्ठा दिखाऊँगा शायद आपको कि इधर बाहर से वो लेके आऊँ पढ़ाई के। 25 पेपर लेता हूँ और मेरे पास टीम है। 2 लोग हैं जो सुबह से मैं जिस सब्जेक्ट पर बोलने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट के लिए मेरे को पॉइंट्स देते हैं। ये देखो, इसमें कौन-सा पेपर नहीं है बोलो? मराठी, हिंदी, इंग्लिश में जितने भी पेपर पब्लिश होते हैं और मुंबई में आते हैं, हर एक पेपर आपके मेरे पास मिलेगा ऐसे। और मेरी टीम जो है वो अभी, मैं यहाँ आने से पहले उन्होंने वो सब मेरे को क्लिपिंग दिए थे, मुद्दे निकाल के भी देते हैं। क्योंकि आपसे बोलते समय आपको लगना चाहिए कि मेरे को कुछ एक तगड़ा पॉइंट मिला, सोचने के लिए दिन भर के लिए कोई विचार मिला और कोई इंफॉर्मेशन मिली जो बहुत ऑथेंटिक है। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल के बारे में, अभी मंत्रिमंडल भी हो गया, मुख्यमंत्री तो तय था, हो गए, देश के मुख्यमंत्री वहां पे आ गए, मोदी जी। और ये तो आना ही था उनको, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका कोई आश्चर्य नहीं है। मगर 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई-भतीजावाद के खिलाफ बहुत बातें की सबने, मगर मंत्रिमंडल में ऑलमोस्ट 30-40% मंत्री ऐसे हैं कि जिनका कहीं न कहीं ताल्लुक है, रिश्ता है। क्लोज़ होगा, दूर का होगा, मगर रिश्तेदारी निभाई है सबने। ये एक बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि महिलाओं ने इतना बड़ा उनको सपोर्ट देने के बावजूद, महिलाओं की वजह से चुन के आए हैं।
जिस प्रकार से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, मेरी तो अपेक्षा थी कि एक आदर्श नीतीश कुमार रख देंगे और 50% महिलाओं को दे देंगे मंत्री पद, मगर नहीं हुआ है और एक्सपांशन में भी नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। और एक बात इसमें मुझे ध्यान में है कि पूरा मंत्रिमंडल जो है उसका जो रचना है वो जातिगत समीकरणों से की गई है। जी हाँ, इसमें ये कितना बुद्धिमान है, ये कितना प्रतिभाशाली है, ये कितना अच्छा प्रशासक साबित होगा, इसका विचार बहुत दुय्यम है, तियम है। नहीं, उसका विचार नहीं किया गया है। ये कौन से जाति का है? बिल्कुल, उपजाति का है। अभी देखो मंत्रिमंडल की लिस्ट पब्लिश जो हुई है कल, ये सब, उसमें सभी न्यूज़पेपर्स ने अगर किस चीज को प्राथमिकता दी हुई, प्राधान्य दिया है, तो वो इस चीज के कि किस जाति उपजाति का कौन मंत्री इसमें बनाए और कैसे समीकरण सब जो है बिहार में जाति है उनको बैलेंस किया गया है। किसी जाति धर्म को नहीं बोलूंगा, जाति को नहीं लगे कि भाई हमको इसमें पर्याप्त नहीं मिला और एक्सपेंशन में और लोगों को मिलेगा, मगर कर्तृत्व के आधार पर चुनाव नहीं हुआ है मंत्रियों का, जाति के आधार पर हुआ है। हाँ, ऐसा बोल सकते कि भाई जाति के आधार पर किया, मगर जाति में जो जरा मेरे हमको लगा कि होनहार है उसको लिया हमने। ठीक है, वो आप बोल सकते हैं, बोलना ही पड़ता है। और एक बात मेरे को समझ में आई, जो हमारे ज्यादातर मराठी पेपर्स के अग्रलेख जो आते हैं संपादकीय एडिटोरियल, उसमें बहुत एम्फोसिस किए गए हैं और उसके मुद्दों की लिस्ट मेरे पास है। क्या है ना, आप लोगों को वो पसंद नहीं होता मैं सामने मोबाइल या कागज रख के बोलूं, तो मुझे रटना पड़ता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो मराठी जो न्यूज़पेपर है हमारे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने ये बताया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में होते हुए भी बीजेपी ने चालाकी की, उनको कुछ ने तो लिखा है धोखा दिया। ऐसा नहीं, वो अलिप्त है, अभी महाराष्ट्र में लोकसत्ता है, ऐसे जो बड़े पेपर हैं वो उन्होंने भी लिखा है कि नीतीश कुमार को न्याय दिया गया, वो एकनाथ शिंदे को देना चाहिए था, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था मुख्यमंत्री पद पे। असल में मैं तो आपसे बहुत बाल बोल चुका हूं कि अमित शाह जी ने बोला ही था कि किसी भी हालत में हम लोग आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बाद में ऐसा हो गया कि बीजेपी को 132 मिलने के कारण बीजेपी के अंदर एक लॉबी बहुत सक्रिय हो गई। फडणवीस का ही उसको ये था, उत्तेजन था, उन्होंने ही वो प्रमोट की थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी 132 मिले हैं, अभी नहीं देंगे। और सिंधे साहब की भी मजबूरी तो थी ही कि भाई अभी सत्ता रहना है, क्योंकि इतने लोग साथ में लेके आए हैं, अभी उन लोगों को कहाँ ये करेंगे, अगर सत्ता में नहीं जाएंगे कुछ क्या करेंगे, और पर्यायी सत्ता थोड़ी उद्धव के साथ बना सकते हैं। तो उनकी मजबूरी थी, वो मुख्यमंत्री पद के बदले उप मुख्यमंत्री होने को तैयार हो गए। मगर मंत्रिमंडल में भी अ, बिहार में आधे मंत्री बीजेपी के हैं, आधे मंत्री बीजेपी और बाकी दूसरे हैं। तो इसका असर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल पे भी होगा। वो इस तरह से होगा कि अभी बीजेपी अगर, अभी क्या है ना, शिंदे साहब को कोशिश करनी पड़ेगी कि मंत्रिमंडल की पुनर्रचना नहीं हो, और पुनर्रचना नहीं होती है तो उनमें जो असंतुष्ट आत्मा है उनको भी समाधान नहीं होता है। मगर अभी एक्सपांशन करना मुश्किल है, मगर हुआ तो बीजेपी बोलेगी आधे हम ले लेंगे। दूसरी एक बात हो गई कि बीजेपी के ये अभूतपूर्व विजय से सीट शेयरिंग जो है मुंबई महापालिका, अलग अलग महापालिकाओं में, वहाँ पे बीजेपी बहुत कठोर भूमिका लेगी, डिमांडिंग रहेगी और शिंदे और पवार को दबाने की कोशिश करेंगे। ये है सारांश मैंने आज जो स्टडी किया नीतीश कुमार के संदर्भ में उसका। धन्यवाद।